इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। नमस्कार साथियों, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपकी बेटी अभी 2 साल की है और आप चाहते हो कि जब वो 18 से 21 साल की हो तब तक उसके लिए 20 से 25 लाख रुपए का सुरक्षित फंड जुड़ जाए, तो क्या आज की तारीख में कोई गारंटीड स्कीम है जो ये कर सकती है? बहुत लोग बोलेंगे एफडी कर लो, म्यूचुअल फंड डाल दो, LIC ले लो, लेकिन सरकार ने बेटियों के लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई है, सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। आज के वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सच बताऊंगा। कौन खोल सकता है, कितना पैसा डाल सकते हैं, कितने साल डालना है, 21 साल बाद कितना मिलेगा और 2025 में इसमें क्या नए बदलाव आए हैं। अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा जिससे साफ समझ आ जाएगा कि यह स्कीम बेटियों के लिए कितनी मददगार है। देखो भाइयों, 2015 में मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह स्कीम शुरू की थी। उद्देश्य साफ था, लोगों के मन से यह डर निकालना कि बेटी बोझ होती है। अब 2025 आ चुका है और इस स्कीम में थोड़े नए नियम आए हैं जो हम डिटेल में समझेंगे। अकाउंट ओपनिंग एंड एलिजिबिलिटी, सिर्फ बेटी के नाम पर ही यह अकाउंट खुल सकता है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए अकाउंट खोलते समय। एक बेटी के लिए सिर्फ एक अकाउंट। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो दोनों के नाम पर खुल सकता है, लेकिन अगर 3 बेटियां हैं तो सिर्फ खास केस ट्विन ट्रिपलेट जन्म में तीसरे का अकाउंट खुलेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार प्लस पान और फोटो। अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में खोला जा सकता है। डिपॉजिट रूल्स, न्यूनतम जमा 250 रुपए प्रति साल, अधिकतम जमा 1,50,000 रुपए प्रति साल। पैसा आप मंथली, क्वार्टरली या लमसम किसी भी तरीके से डाल सकते हो। ध्यान रहे, जमा करने की अवधि सिर्फ 15 साल है, लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी होती है 21 साल में, यानी आप 15 साल तक पैसा डालोगे और अगले 6 साल तक कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी। इंटरेस्ट रेट एंड कैलकुलेशन, अभी 2025 में इसका इंटरेस्ट रेट है 8.2% हर तिमाही, सरकार तय करती है। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो रामलाल जी ने अपनी 2 साल की बेटी के नाम पर अकाउंट खोला। उन्होंने हर साल 1.5 लाख रुपए जमा किया। 15 साल तक कुल जमा 22,50,000 रुपए। अब इस पर 8.2% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 21 साल बाद बेटी की उम्र जब 23 साल होगी तो अकाउंट में रकम होगी करीब 65 लाख से ज्यादा। सोचिए, जमा किया सिर्फ 22 लाख और मिला 65 लाख से ज्यादा। 50% तक विड्रॉवल कर सकते हैं। यह पैसा सिर्फ एजुकेशन या मैरिज के लिए निकाला जा सकता है। पूरी राशि तब मिलेगी जब अकाउंट खुले 21 साल पूरे हो जाए। टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 80C के तहत सालाना 10 लाख रुपए तक की छूट, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री, यानी यह है EE एग्जेम्प्ट स्कीम। अब 2025 में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। एक, पहले मिनिमम डिपॉजिट 2,500 रुपए था, अब घटाकर सिर्फ 2,050 रुपए कर दिया गया है। 2, अब डिजिटल मोड UPI नेट बैंकिंग से भी डायरेक्ट पेमेंट संभव है। 3, अगर 5 साल तक लगातार पैसा नहीं डाल पाए तो पहले अकाउंट बंद हो जाता था। 4, अब नया नियम, लेट फीस प्लस मिनिमम डिपॉजिट देकर अकाउंट फिर से एक्टिव हो सकता है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है फायदे? बेटियों के लिए गारंटीड फंड, मार्केट रिस्क 0, टैक्स फ्री रिटर्न्स, डिसिप्लिन बनता है सेविंग्स का। नुकसान, पैसा 21 साल तक फंसा रहेगा, इंटरेस्ट रेट हर तिमाही बदल सकता है। सिर्फ बेटियों के लिए, बेटों के लिए नहीं। मैं आपको यहां रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। गांव के सुरेश यादव जी ने अपनी दोनों बेटियों के लिए अकाउंट खोला। हर साल बस 50,000 से 50,000 डालते रहे। 15 साल तक उन्होंने करीब 15 लाख रुपए जमा किए। आज उनकी बड़ी बेटी 22 साल की हो गई है। अकाउंट से मिला करीब 40 लाख रुपए। उसी पैसे से उसने MBA की पढ़ाई की और अब MNC में जॉब करती है। सोचिए, अगर यह अकाउंट ना होता तो सुरेश जी को लोन लेना पड़ता,
कर्ज चढ़ जाता। सोचो, एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए बचत करना चाहता है। बैंक में एफडी रखे तो टैक्स कटेगा, हाथ में कम आएगा। वहीं अगर वही पैसा एसएसवाई में डाले तो बेटी की पढ़ाई और शादी दोनों सुरक्षित। खाता खुलवाकर पैसे जमा करना भूल जाना भाई, सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोग सोचते हैं चलो पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, बाद में पैसा डाल देंगे। लेकिन होता क्या है, फॉर्म भरा, खाता खुल गया, पहले महीने एक्साइटमेंट में 500 रुपए या 1000 रुपए डाल दिया। फिर अगली बार त्योहार का खर्चा आ गया, बच्चों की फीस आ गई, घर में शादी का फंक्शन आ गया और वो खाता ऐसे ही पड़ा रह गया। अब ये सोचो, जब तुम खेत में बीज बोकर पानी ही नहीं डालोगे तो फसल कैसे उगेगी। ठीक वैसे ही बचत खाते में अगर नियमित जमा नहीं करोगे तो उसका फायदा कैसे मिलेगा। हर माँ बाप का सपना होता है बेटी की पढ़ाई और शादी अच्छे से करना, और सरकार ने यही सोचकर ये योजना बनाई। एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त ने 2019 में पीपीएफ खाता खोला। पहले साल 2000 रुपए डाला, फिर 2 साल तक कुछ नहीं डाला। आज उसका खाता टेक्निकली तो है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट बेनिफिट ऑलमोस्ट 0 है। मतलब खाते का नाम है पर फायदा गायब। अब भाई, हर स्कीम का अपना रूल होता है। जैसे पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई, उसमें हर साल मिनिमम डिपॉजिट करना कंपलसरी है। पीपीएफ में तो कम से कम 500 रुपए सालाना डालना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो खाता इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब तुम पैसा डाल भी दो तो भी इंटरेस्ट का सही फायदा नहीं मिलेगा, और बाद में उसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए पेनल्टी और एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाइक 6 महीने खड़ी कर दो, बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर गैराज में ले जाओ, पैसा लगाओ, तब जाकर चालू होगी। कॉमन डाउट्स, क्यों बेटी अगर 10 साल से बड़ी है तो अकाउंट खुलेगा? नहीं भाई, सिर्फ 10 साल तक। क्यों, अगर बीच में पैसे नहीं डाल पाए तो पेनाल्टी सिर्फ 50 रुपए है, फिर से चालू हो जाएगा। क्यों, मैच्योरिटी कब? 21 साल की उम्र पर या शादी से पहले। क्यों, एक बेटी का ही अकाउंट खुलेगा? नहीं, 2 बेटियों तक खुल सकता है, जुड़वा है तो और सुविधा है। तो भाइयों, सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए है जो अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर निश्चिंत होना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सीधा दिल से कह रहा हूं, बेटी की मुस्कान, उसका भविष्य, उसका सपना, इन सब की कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर पैसों की प्लानिंग सही हो तो बाप की कमर नहीं टूटती। आज थोड़ा सैक्रिफाइस करो, एक चाय कम पी लो, एक सिगरेट कम पी लो, और वो 30 से 40 रुपया रोज बेटी के एसएसवाई अकाउंट में डाल दो। यकीन मानो, जब बिटिया दुल्हन बनेगी, जब डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, उसके पीछे तुम्हारी प्लानिंग ही खड़ी होगी। मेरी राय, अगर बेटी है और आप लॉन्ग टर्म सेविंग कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हमेशा अपनी आय व्यय देखकर ही निवेश करो। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ जानकारी, एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, यह था पूरा सच सुकन्या समृद्धि योजना 2025 का। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने अपनी बेटी के लिए एसएसवाई अकाउंट खोला है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद किसी और बाप की बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहो और अपनी बेटियों का ख्याल रखो। और अपने भाई यश प्रातप यादव के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।